सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लोकसभा सीट पढ़ते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर निकाल लो, कितना है 190। नहीं सुनो, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और ट्रिक से हम लोग को रटना है, ठीक है ना, बढ़िया से याद कर लेना है। देखो लोकसभा सीटों की संख्या, ठीक है ना। हमारे देश में जितने भी राज्यसभा में क्या है, लोकसभा सीटों की संख्या सब राज्य में क्या है, अलग अलग है। मतलब अनुपात के अनुसार वहां से क्या होता है, सदस्य को चुन के संसद भेजा जाता है, ठीक है ना। लोकसभा में देखिए सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश कितना है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं 80। कितनी है 80। सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो वहां लोकसभा सीटों की संख्या 80। कितनी है 80। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, क्षेत्रफल पर राजस्थान, ठीक है ना। जनसंख्या सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा, बिहार है, ठीक है ना। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। बैठ यहां बैठ, बैठना है यहां के, बैठना गरात ने। दूसरे नंबर पर क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी, दूसरे नंबर पर। पहला क्या था, उत्तर प्रदेश, वहां कितनी सीट है 80। दूसरे पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 48। देखो महाराष्ट्र आ रहा है तो कितना हो गया 48। 48 में कितना आ रहा, 8। 4 दूनी 8। लेकिन महाराष्ट्र का दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा है ना, तो 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 48। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48। इसके बाद आता है बंगाल। क्या था, बंगाल, पश्चिम बंगाल। वहां कितनी सीट है 42। ब से बंगाल, ब से 42। कितनी सीट है 42। पश्चिम बंगाल में 42, ब से बंगाल, ब से 42। महाराष्ट्र में 48, उत्तर प्रदेश में 80। इसके बाद आता है बिहार। क्या आता है, बिहार। बिहार में कितनी है 40। कितनी सीट है 40। इसको तो रट्टा मार लेना, कितना है 40। अब बिहार के बाद क्या आता है, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है 39। कितनी है 39, ठीक है ना। तमिलनाडु, तमिल तीन किसका स्वर आता, 3। नाडु मतलब 9, तो कितना गया तमिलनाडु 39। कितना गया 39। इसके बाद क्या था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी सीट है 29। कहा था 2 के मध्य में नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आना चाहिए 9, तो कितना हो गया 29। कहते हैं 2 का झगड़ा हो तो बीच में नहीं आओ, तो तुम ही पिटा जाओगे। तो मध्य प्रदेश में कितना हो गया, मध्य प्रदेश में 29। और सबसे पहले क्या हो गया, यूपी में कितना हो गया 80, महाराष्ट्र में 48, बंगाल में 42, मध्य प्रदेश में 39, ठीक है। मध्य प्रदेश में 29, मध्य प्रदेश में 29। इसके बाद हमारा कर्नाटक 28। कितना है 28। कितना कर्नाटक, कर नाटक कर रहा, तो 2 और 8 स्वर आ गया ना, कर्नाटक। तो कितना गया 28। मध्य प्रदेश 29 और कर्नाटक 28। इसका आता है गुजरात। क्या आता है, गुजरात। कहते हैं हमारे सामने से कोई गुजरता तो उसकी छवि बन जाती है, तो 26। नहीं कहता कोई अच्छा आदमी गुजरा तो उसकी छवि बन जाती है, तो क्या हो गया 26। गुजरात में 26, ठीक है ना। इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश दोनों में क्या है 25, ठीक है ना। मतलब राजस्थान के जो राजा लोग होते हैं, जितने भी अंधे लोग होते थे, उन लोगों का सारा क्या था, खाना पीना सब पचा जाते थे, तो क्या गया 25। राजस्थान आंध्र प्रदेश का 25, राजस्थान आंध्र प्रदेश का कितना हो गया 25, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा उड़ीसा। क्या, उड़ीसा। आदमी उड़ना कब सीखता, जब 21 साल का हो जाता। 21 साल का तो उड़ना सीख जाता है ना। मतलब लड़के की उम्र कितनी शादी की 21 साल, अब कितनी है 21 साल। तो कब उड़ेगी 21 साल पर, जब तक घर में कैद रहेगी। इसके बाद केरल। क्या है, केरल। केरल में कितने हैं 20। क्या है, केरल मतलब करेला। करेला कोई खाता, कहता तू खा, तो क्या हो गया तू खा मतलब 20, ठीक है ना। तू मतलब 2, 0 लगा दो, कितना हो गया 20। अब शुरू से है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 48,
बंगाल 42, बिहार 40, इसका तमिलनाडु 39, उसके बाद मध्य प्रदेश 29, गुजरात 26, आंध्र प्रदेश और राजस्थान 25, कर्नाटक 28, कर्नाटक कितना हो गया 28, उड़ीसा 21, उड़ीसा 21, केरल 20, केरल 20, ठीक है ना। इसके बाद क्या, केरल के बाद तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना में कितना हो गया 17, कहते हैं तेरे साथ गाना नहीं गाऊंगा, तेलंगाना, तेरे साथ गाना नहीं गाऊंगा, तो क्या होगा 17, तेरे साथ 17। इसके बाद झारखंड और असम, दोनों में कितना है 14 14, कितना 14 14, ठीक है ना। पंजाब, पंजाब में कितनी है 13, पंजाब जॉब, कहते तेरे को जॉब नहीं हुआ, यूपी की भाषा, तेरे को जॉब नहीं हुआ, तो कितना है पंजाब में 13, पंजाब में 13। असम और झारखंड में कितना है 14। इसके बाद छत्तीसगढ़, कितना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कितना है 11, ठीक है ना। 36 रुपए कैसे जमा करोगे, एक एक करके कैसे करोगे, एक एक करके कितना करोगे 36 रुपए जमा करो, तो छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, हरियाणा के जो लोग होते खेल में जो कितना होते सबसे आगे रहते, एक नंबर पर आते, उसके आगे जीरो लगा दो, कितना हो गया 10, हरियाणा के 10। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड 5, उत्तराखंड में 5, ठीक है ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कितना 4, कितना 4, जानवर कितने पैरों पर चलता है 4 पैरों पर, तो हिमाचल में कितना हो गया 4, हिम मतलब जानवर हो गया, तो कितने पैर पर चलता है 4 पैर है। अरुणाचल प्रदेश कितना है 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, मेघालय में 2, गोवा में 2, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2, ये कितने राज्य हो गए 5 राज्य में 2-2 सीट है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और क्या त्रिपुरा। इस पर वो कहानी बाद में बताएंगे, ठीक है ना। इसका सिक्किम में 1, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम सब में कितना है 1 है, ठीक है ना। इतना हो गया, फिर से पढ़ लेते हैं, अब तुम लोग जवाब दोगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कितनी है, महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में 28, गुजरात में, उसका राजस्थान, आंध्र प्रदेश में 25, और उसका उड़ीसा में, उसके बाद केरल में 20, केरल में 20, उसके बाद है केरल के बाद गया तेलंगाना में कितनी है, तेलंगाना, तेरे साथ गाना नहीं गाऊंगा 17, कितनी है 17। और झारखंड असम में 14 14, झारखंड असम में कितनी है 14 14, हरियाणा में कितनी है 10, और छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में 5, हिमाचल में 4 4, गोवा हो गया, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में कितना है 2-2 है, ठीक है ना। और सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में 1-1। दिल्ली में कितनी सीट है, अब ये जो बता रहे हैं कौन सा संघ प्रदेश है, कितना है संघ प्रदेश, दिल्ली में 7, क्या ना। दिल के लोग क्या होता है दिल से साथ देते हैं, तो दिल्ली का 7, दिल का लोग जो दिल में बसे तो साथ देते हैं हमेशा, दिल्ली से क्या हो गया 7, दिल्ली में कितनी सीट है 7, जम्मू कश्मीर में 5, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, लद्दाख में कितनी है 1, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में 1, दोनों में क्या है 1-1 है, ठीक है ना। दमन एवं दीप, दादर व नगर हवेली में 2 है, ठीक है ना। लक्षद्वीप और निकोबार में क्या है 1 है, क्या है 1 है, ठीक है ना। मेन जो हो गया ऊपर वाला हो गया, याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक बार रिवाइज कर लो तो सब याद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब संविधान की ओर चले, और संविधान की ओर चलते हैं, चालू नहीं रहा। अब चलो संविधान पढ़ लेते, ठीक है ना, भाग पढ़ लेते पहले, उसका अनुसूची बताएंगे, ठीक है ना। संविधान में कुल कितने भाग हैं 22 भाग, कितने भाग है 22 भाग, अनुसूची कितनी है 12, 22 भाग अनुसूची 12,
अनुच्छेद कितने थे? 395, 22 भाग 12 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद, ठीक है ना। पूछता है ये पहला अनुच्छेद किससे संबंधित है? संघ एवं राज्य से। संघ एवं राज्य मतलब राज्यों का संबंध और केंद्र से क्या संबंध है। अनुच्छेद कितना? 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 किसका संबंध होता है? संघ और राज्य का, मतलब केंद्र सरकार और स्टेट की जो सरकार है उसका रिलेशन बताए कैसे चल रहा है। तो 1 से 4 तक में संघ और राज्य। भाग कितना हो गया? 1। भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संघ और राज्य क्षेत्र का। अब आ गया भाग 2। पहले हम बसेंगे तभी ना नागरिकता मिलेगी। तो दूसरे में क्या आ गया? नागरिकता। क्या गया? नागरिक। अनुच्छेद कितना गया? 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। किसका मोबाइल? नीचे जा। अनुच्छेद कितना? 5 से 11। पहला अनुच्छेद क्या? पहला भाग संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरा क्या? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता के बाद क्या मिलेगा? पहले हमें नागरिकता मिलेगा, उसके बाद क्या? अधिकार मिलेगा। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35। पहला क्या? भाग संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरा क्या? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा क्या? मौलिक अधिकार, 12 से 35। अनुच्छेद कितना? 12 से 35। इसके बाद चौथा क्या? नीति निर्देशक तत्व, बहुत पूछता। भाग 4 में क्या? नीतिक निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। और 4 के क में क्या? मूल कर्तव्य। क्या? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 4 के क में। 4 के क में अनुच्छेद कितना? 51 के क। अनुच्छेद 51 क में किसका वर्णन है? तो मूल कर्तव्य का, ठीक है ना। क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य किस भाग में? तो 4 के क। 4 के क। और नीति निर्देशक तत्व 4 में, भाग 4 में। अब भाग 5 में क्या? संघ। संघ मतलब केंद्र सरकार। संघ मतलब केंद्र। अनुच्छेद कितना? 52 से लेके 151 तक। इतनी सब अधीन इनके अधीन है, ठीक है ना। उसका केंद्र के बाद कौन आएगा? राज्य सरकार। तो 6 में क्या आ जाएगा? राज्य। क्या आ जाएगा? राज्य। अनुच्छेद 1 से 52 से 237। इसके अंदर जितने भी अनुच्छेद आएंगे सब क्या आएगा? राज्य से। राज्य में जितने भी अधिकार है, जितने भी कानून चलेंगे सब इसी के तहत। इसके बाद 7, भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के बाद ख के राज्य, ठीक है ना। तो इसको हटा दिया गया था, बाद में निश्चित कर दिया, हटा दिया गया। इसके बाद भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। संघ और राज्य के क्षेत्र मतलब जिसका निर्धारण है। संघ का क्षेत्र कहां तक है, राज्य का क्षेत्र कहां तक है। संघ चाहे तो अपने क्षेत्र को बढ़ा भी सकता है, ठीक है ना। राज्य भी चाहे तो बढ़ा सकता है, लेकिन इजाजत लेके। अनुच्छेद कितना? 239 से 242। इसके बाद भाग 9। भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में पंचायत। अनुच्छेद कितना है? 243 से लेके 243 क से लेके 9 तक। क से लेके 9 तक। उसके बाद अनुच्छेद भाग 9 के क, नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। इसमें 243 त से लेके 243 य 6। क्या है? य 6। भाग 9 में पंचायत और 9 के क में नगर पालिका। इसके बाद 9 के ख में क्या? सहकारी समितियां, मतलब सरकारी समिति जो होती है वो हो गया। भाग 10 में क्या? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, मतलब SC और ST। अनुच्छेद कितना? 244 से लेकर 244 के क तक, ठीक है ना। इसके बाद है भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, मतलब उन लोगों का संबंध कैसा होना चाहिए। अनुच्छेद क्या है? 245 से लेकर 263 तक, ठीक है ना। इसके बाद भाग है 12। इसमें क्या? वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, 264 से लेकर 300 के क तक, ठीक है ना। इसके बाद भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, 301 से लेकर 307 तक। फिर भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर कितना? 323।
और 14 का क में दिया अधिकरण, 323 के क से लेकर 323 के ख तक। अभी बता रहे, फिर इंपोर्टेंट है वो बताएंगे, ठीक है ना। अभी पूरा बता रहे, ठीक है ना, और जो हाईलाइट है वो बताएंगे। इसके बाद भाग 15 निर्वाचन, क्या है निर्वाचन। अनुच्छेद कितना 324 से लेकर 329 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते भाग 15 में किसका उल्लेख है, तो निर्वाचन का, अनुच्छेद 324 से 329। इसके बाद भाग 16 क्या, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है ना। कुछ वर्गों मतलब जातिवादी हो गया, ठीक है ना, जैसे आदिवासी हो गया, सब उनके बारे में विशेष उपबंध है, 330 से लेकर 342। भाग 17 में क्या, राजभाषा, क्या है राजभाषा। इसका अनुच्छेद 343 से 351। सीटेट में बराबर पूछता है, ठीक है ना, क्वेश्चन इसमें से वो। इसके बाद क्या भाग 18, इसमें क्या आपात, आपात मतलब कोई आक्रमण कर दिया या वित्तीय आपात आ गया, पैसा की कमी होगी, तब क्या लगता 18 आपात। अनुच्छेद कितना 352 से 360, 3 प्रकार के आपात लगते हैं, ठीक है ना। इसका 19 ऐसे ही है। फिर भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 20 में क्या संविधान अनुच्छेद 368, बहुत इंपोर्टेंट है। आज ये सब तो ऐसे, ठीक है ना। अब मोस्ट हम बता रहे, ठीक है ना। सबसे पहला भाग क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र, बहुत इंपोर्टेंट है। भाग दूसरे में क्या, अब हो गया तब क्या नागरिकता में क्या मिलेगी, नागरिकता। भाग तीसरे में क्या मौलिक अधिकार, क्या मौलिक। भाग 4 में क्या नीति निर्देशक तत्व, और 4 के क में क्या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। भाग दूसरे में क्या है नागरिकता, तीसरे में अधिकार, तीसरे में अधिकार, और चौथे नीति निर्देशक तत्व, और चौथे क में मूल कर्तव्य, क्या मूल कर्तव्य। अब भाग 5 में क्या है संघ, ठीक है ना, इस समय तो इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता भाग 9, भाग 9, भाग 9 में किसका उल्लेख है पंचायत, 9 के क में नगर पंचायत, क्या है नगर पंचायत। इसके बाद सीधे यहां जाओ भाग 15, 15 में क्या निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन। 18 में क्या आपात, 18 में क्या आपात, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब 15 में तो बता देना निर्वाचन, 18 में आपात, और 17 में क्या राजभाषा, और उसके बाद सीधे भाग 20 उसमें क्या संशोधन, क्या है संशोधन। ये सब बहुत पूछता है, ठीक है ना। ये तुम्हारे मेन हो गए, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं अनुच्छेद टोटल एक एक करके, ठीक है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। संविधान हम जब पढ़ते थे एक भी क्वेश्चन नहीं गलती होता था, हम इस हिसाब से पढ़ते थे, ठीक है ना। तो संविधान के बारे में बता रहे हैं। तो संविधान का मतलब क्या था समझो। संविधान संविधान है बेटे, संविधान क्या है संविधान मतलब सभी के लिए विधान क्या होगा, सभी के लिए कानून एक समान, या छोटा हो या गरीब हो या बड़ा हो या अमीर हो या कमजोर हो, सबके लिए कानून क्या होगा एक सा होगा, किसी के लिए अलग कानून नहीं होगा। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कहने को मगर ऐसा होता नहीं है। सभी के लिए बराबर कानून कोई क्या बोलते हैं संविधान, नाम है संविधान, संविधान, ठीक है ना। इसमें कितने भाग हैं 22, अरे बता भाग कितने हैं 22, अनुसूची कितने हैं 12, कुल अनुच्छेद कितने हैं 395। अब भाग 1 में क्या संघ राज्य और क्षेत्र, अब भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, और 4 के क में मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। भाग 15 में निर्वाचन, क्या है निर्वाचन। भाग 18 में क्या है आपात, क्या है आपात, और 17 में राजभाषा, और 20 में संविधान संशोधन। इंपोर्टेंट है ये सब, ठीक है ना। अब भाग 1 में चलते हैं। भाग 1 कितना 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद कितना है 1 से 4 तक। भाग क्या 1, इसमें संघ और राज्य के बारे में क्या है चर्चा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा अनुच्छेद 1 में क्या कहा भारत क्या है राज्यों का संघ है, पूछता है अनुच्छेद 1 में किसकी चर्चा राज्यों का संघ,
भारत क्या राज्यों का संघ है, ठीक है ना, तो ध्यान देना इसको। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, राज्य के संघ इसको तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता। देखो परिसंघ के बारे में समझो। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है, ठीक है ना। चलिए सब छोड़िए, सब हम लोगों से नहीं है। भारत एक क्या यूनियन देश है, क्या है, मतलब भारत एक संघीय देश है, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ, संसद को यह अधिकार है भारत के बाहर कोई देश में देश है तो भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। भारत मतलब नेपाल भारत से बाहर है, इसको अगर मिलाना चाहेगा तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत इस पर आक्रमण कर देगा, इसको मिला लेगा। जैसे बांग्लादेश हम पे क्या हुआ, आक्रमण करने के लिए तैयार है, ठीक है ना, पगला गया थोड़ा बांग्लादेश, ठीक है ना, दूसरे के बहकावे में मारा, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, तो सोच रहे आक्रमण करेंगे तो हम लोग भी इसका साथ देंगे, और उस पर हम लोग आक्रमण कर देंगे, तीनों से घेर लेंगे, बीचे में ना चार साइड से हम ही है, तो उसको किस अनुच्छेद के तहत मिलाएंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 1 में क्या, राज्यों का संघ, और दूसरे में क्या, किसी भी देश को अपने राज्य देश में मिला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सिक्किम था, सिक्किम को मिलाए थे कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले क्या, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मांगती है, ठीक है ना, उसके राष्ट्रपति के बिना उसको नहीं मिला सकते, ठीक है ना, वो तो फॉर्मेलिटी है, वो तो अनुमति देगा ही देगा, ठीक है ना। उसकी गर्दन हमेशा किसके हाथ में रहती है, कैबिनेट के हाथ में रहती है, ठीक है ना। जो कहेगा गलत हो गएगा तो उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, और नहीं तो उसको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है ना, बताएंगे बाद। देखो सिक्किम कब मिलाया था, 35वां संविधान संशोधन, कब, 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को क्या सह राज्य बनाया गया। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 के का जोड़ा गया था। क्या सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था, तो 2 के का, कब 1900 कब जोड़ा गया था, 1974 में, ठीक है ना, जोड़ा गया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना। जोड़ा गया था 74 में, पूर्ण राज्य कब बना, 1975 में, किस संशोधन के द्वारा, 36, सिक्किम 36, ठीक है ना। सिक्किम कौन सा राज्य बना था, 22वां, कौन सा राज्य बना था, 22वां, कब पूर्ण राज्य बना था, 1975 में, लाया गया कब था, 1974 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 के तहत क्या था, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अगर क्या कर ले, संसद अगर चाहे तो बिना प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति से अनुमति लिए बिना क्या किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा घटा या उसका नाम बदल सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 1 क्या होगा, राज्यों का संघ, 2 के तहत क्या होगा, किसी भी देश को मिला लेना, और तीसरे क्या, किसी भी राज्य की सीमा या उसको बढ़ाना घटाना, किसके अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। अब कौन करेगा, संसद, कौन करेगा, संसद। देखो एमपी कब राज्य बना था, जैसे जैसे एमपी, एमपी को नया राज्य बनाया गया था ना, एमपी से किसको हटाया गया था, छत्तीसगढ़ को, कब, 1 नवंबर 2000 को। अब कौन सा राज्य था, 26वां, 6 से छत्तीसगढ़, अब कौन सा राज्य था, 26वां। और सिक्किम कौन सा राज्य था, 22वां, संशोधन 36वां, ठीक है ना। बैठा था, लेट कैसे हो गए, भाई तो हुआ काउंसलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लड़की कोई डाउट में डाल दिया है, स्कैनर में, डीएलएड वाले में, हाँ अच्छा ना, कथी में
तो सिक्किम कौन सा राज्य बना था? 22वां। किस संशोधन का? 36वां। 1975 में राज्य बना था, लेकिन मिलाया गया था 74 में। और इसका 36वां कब बना था? 26वां संविधान संशोधन कब? 2000 में, ठीक है ना। 26वां राज्य है, 26वां राज्य। संशोधन तो ज्यादा होगा, इसके बाद ना बना तो संशोधन ज्यादा होगा, ठीक है ना। यूपी कब बना था? यूपी में, यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड। यूपी से कौन अलग हुआ था? उत्तराखंड। कब? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब? 2000 को। ऐसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। अब इसे पढ़ेगा तो बहुत सीखेगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 हो गया। अब अनुच्छेद क्या हो गया? 4। अनुच्छेद में क्या है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में किसी भी देश को हम मिला सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद बता रहे हैं। अनुच्छेद 3 क्या हो गया? किसी भी राज्य की सीमा को हम बढ़ा घटा या उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अनुच्छेद क्या हो गया? 4। 4 में क्या है? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करे किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए क्या? राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है, ठीक है ना। इसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा। जो उसमें है तो उसमें प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, और जो उसमें नहीं है उसकी अनुमति की जरूरत नहीं है। उसके बिना भी हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना। अनुच्छेद 4 में क्या? 4 में राज्यों का संघ, और 2 में विदेशी, मतलब विदेशी राज्य को अपने में मिला सकते। और 3 में अपने राज्य को, क्षेत्र को बढ़ा या घटा या नाम परिवर्तित कर सकते हैं। और 4 में क्या? बिना प्रेसिडेंट के साइन के हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। अब उसके बाद क्या है? जो थोड़ी इंपोर्टेंट चीज है, इसको पढ़ना कि भाग 2 चालू कर दें। चलो पढ़ लो, इसको पढ़ लो। अखंड भारत के बारे में। हमारा भारत अखंड भारत था, ठीक है ना। अखंड भारत का मतलब क्या था? जितना भी हमारा ये है अभी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है ना, ये भूटान, ये सब है ना, अगल बगल में जितने भी तुम्हारे देश है, सब क्या था? भारत में था। इराक, ये जितने देश है बड़ा बड़ा, इराक, नेपाल, सब क्या था? सब क्या? भारत में था, अखंड भारत में। उसको तोड़ तोड़ के विदेशी क्या कर दिए? इतना छोटा सा कर दिए, ठीक है ना। सबसे पहले 1893 में क्या हुआ? डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। कहेगा अखंड भारत का पहला टुकड़ा कब किया जाता? 1893 में। किसको अलग किया जाता? अफगानिस्तान को। किस लाइन के तहत? डूरंड रेखा के द्वारा। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब किया गया था? 1935 में। किसको हटाया गया था? वर्मा, म्यांमार। पहला 1893 में। किसको? अफगानिस्तान को। दूसरा 1935। किसको? वर्मा, म्यांमार को। और तीसरा का उसके बाद कब हुआ था? भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया, ठीक है। 3 खंड में। पहला खंड 1893 अफगानिस्तान, दूसरा 1935 में म्यांमार, और तीसरा 1947 में पाकिस्तान, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ? पाकिस्तान का भी 2 विभाजन हो गया, एगो पूर्वी पाकिस्तान, एगो पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? पाकिस्तान 1971 में। कब हुआ था? किसने करवाया था? इंदिरा गांधी ने। कौन प्रधानमंत्री थी उस समय? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी को लोग हल्के में लेते हैं, उससे बड़ा कोई अभी तक प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है। बहुत उससे बड़ा लेडी थी, बहुत बढ़िया नेता थी, ठीक है ना। इसका देखो रेड किल्स रेखा जो है, बाद में पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया।
रेड की रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिप। कौन सी? रेड क्लिप, ठीक है ना। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन। भारत बांग्लादेश के बीच की रेखा को जीरो लाइन, ठीक है ना। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया था, ठीक है ना। इंडिया में जितने भी रियासत थे ना, मतलब जमींदार अलग अलग टाइप के थे, उनको 3 विकल्प दिए थे। पाकिस्तान से मिल जाए, या भारत में मिल जाए, या क्या कर ले, अपना स्वतंत्र देश बना ले, मतलब अपना एक अलग देश बना ले। तो क्या हुआ था इसमें? जो देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत। कितनी अधिक रियासत थी? 552 से अधिक रियासतों को मिलाकर फेडरेशन। फेडरेशन मतलब क्या होता है? संघ। मतलब 552 रियासत को संघ बनाना क्या था? आसान नहीं था, सबको मनाना पड़ता। अभी गांवों में 10 आदमी लग जाते हैं, 10 एक बात मान सकता है? 10 आदमी 10 तरह का बात बोलेगा, कखनो एक बात नहीं बोलेगा। इसलिए ये काम किसको सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए, ठीक है ना। किससे मिला था जिम्मेदारी यूनियन बनाने का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, वीपी मेनन एवं तीसरा कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। पूछे कौन इसका हिस्सा नहीं था? हिस्सा कौन कौन थे? पटेल साहब, वीपी मेनन और कौन थे? माउंटबेटन। और कौन हिस्सा नहीं था? चौथा जो होगा वही आंसर होगा। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। सब मान गया, लेकिन 3 क्या था? नहीं माना। कौन कौन था वो? देखो, पहला था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। उसको लात जूता से मार मार के मिलाया गया था, ठीक है ना। ये भी पूछता कैसे मिलाया गया, किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? तो हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाया। मुस्लिम निजाम को कहां मिलेगा? कि हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? पाकिस्तान मिलेंगे। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा। वहां किसको भेजा गया था? पुलिस को, ठीक है ना। उसको सेना को भेजा। किसको भेजा? सेना। किस वर्दी में? पुलिस की वर्दी में, ठीक है ना। सेना की वर्दी में डायरेक्ट भेजते शक हो जाता, तो उसको किसमें भेजा था? पुलिस की वर्दी में भेजा। और कौन सा ऑपरेशन चला? पोलो। क्या वो? पोलो, मतलब खूब ढंग से पीटो कहा गया। इसके तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में मिला लिया गया। कब मिलाया गया? 17 सितंबर 1948 को। किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था हैदराबाद को? ऑपरेशन पोलो। कब मिलाया गया? 17 सितंबर। ये डेट दिया है 1948 नहीं पूछेगा, कंफ्यूज करना हो तो डेट सही पूछेगा। 17 सितंबर 1948। इसका दूसरा रियासत था जूनागढ़। क्या था? जूना। ये भी पाकिस्तान मिलना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने क्या किया? यहाँ जनमत संग्रह किया। क्या किया? जैसे जूनागढ़, जैसे जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब क्या? अब यहाँ पर किसको नेता चुने जाते हो, सबको वो छोड़ दी, तो वो क्या हो गया? अपने खुले मन से चुनना। क्या हो गया? जनमत संग्रह। उसे भारत में मिला दे। उन्होंने बहुत दिमाग का यूज किया। हम नहीं जानते किसका माइंड में क्या चल रहा। तो सरदार पटेल ऐसे ही थे, जिसके मन में क्या कहां क्या चल रहा पूरा आइडिया लगा लेते थे, उसके अनुसार काम करते थे। हैदराबाद नहीं मिलने वाला था, वहां क्या किया? लात भूसे से मना लिया, लात भूसे से घुसा लिया। और दूसरा जूनागढ़ था, दूसरा यहाँ मिल जाएगा, तो वहां क्या करा दिया? जनमत संग्रह। और तीसरा क्या था? जम्मू कश्मीर। क्या था? जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा क्या था? हिंदू। पहले जम्मू कश्मीर पूरा क्या था? हिंदू राज्य था। क्या था? वहां के जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे ना, सबको जबरदस्ती क्या बना देते थे? मुसलमान। अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितने भी मुसलमान है, 70 से 80% सब क्या है? हिंदू है। क्या है? हिंदू। 2-4 बाहर से आक्रमणकारी आए, सबको मुसलमान बना के चले गए जबरदस्ती। 5-6 पीढ़ी जिसके भी जाओ ना पीछे, वो हिंदू ही निकलेगा, गारंटी है। तो वहां की जनता क्या थी? मुस्लिम थी। राजा क्या था? हिंदू। राजा कौन था? हरि सिंह। क्या था? हरि सिंह। कौन सा शासक था? डोगरा शासक। पूछेगा जम्मू कश्मीर किस शासक का राज था? तो डोगरा शासक। और कौन नाम क्या था? हरि सिंह।
उन्होंने कहा, उन्होंने पता क्या दिमाग है, ना तो हम भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान, किसी में हमको मिलना नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे, मतलब हम किसी की तरह दिखावा नहीं होंगे, ना उधर जाएंगे ना ही इधर जाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान क्या है, वहां पर आतंकवादियों का राज, उन्होंने क्या कर दिया, घुसपैठ कर दिया वहां पर। अब हम अकेले से रह रहे हैं, दो पड़ोसी है, एक जबरदस्ती हम आक्रमण कर दिया, क्या उसकी सहायता लेने नहीं करेंगे? तो इसने आक्रमण कर दिया, इन्होंने तुरंत फोन लगाया दिल्ली, यहां से तुरंत क्या मांगी, मदद मांगी। तो यहां से मदद देने के लिए इन्होंने पहले उसको बुला लिया कि हम मदद करेंगे तो आपको हमें मिलना पड़ेगा। तो तैयार होकर साइन करा लिया गया, उसका सेना भेज दी गई। तो जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने क्या किया, नेहरू के पास आए और सरदार पटेल 26 अक्टूबर 1947 को विनय पत्र पर क्या करा लिया, हस्ताक्षर करा लिया। मतलब विनय हो रहा अपनी मर्जी से, विनय कराना, किसी पार्टी विनय नहीं होता, ऐसे मिलना। कब हस्ताक्षर कराया, 1974 में 26 अक्टूबर, और उसे अपना बना ले। समझ गए ना? हैदराबाद को कैसे मिलाया, ऑपरेशन पोलो से। कौन भेजा, किसको गया था, सैनिक को, किसके भेष में, पुलिस के भेष। और जूनागढ़ को कैसे मिला गया, जनमत संग्रह, ठीक है ना। और तीसरा कौन था, ये जम्मू, इसको कैसे मिला गया, बुद्धि से, मतलब क्या, विलय पत्र, किससे, विलय पत्र से। देखो एसके धर कमेटी है, एसके धर कमेटी, यह भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले क्या हुआ, 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। एसके धर आयोग का गठन कब किया गया, 1948 में। देखो जेवीपी समिति है, जिसमें कौन कौन था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, अब वी से क्या गया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना। अब पी से क्या गया, पटेल साहब, क्या गया, तीन थे। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया था, विरोध किया था। क्या कि इन्होंने भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। तो जेएल नेहरू, पटेल साहब और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी, ठीक है ना। एस के धर समिति का संबंध किससे था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब किया था, 1948 में। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। कौन, तेलुगु भाषा के लिए मांग के लिए कौन बैठा, पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। ये बैठ गया, इसके बाद मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तभी सरकार को मजबूरी में क्या किया था, देना पड़ा था। पहले लोग धरना प्रदर्शन होता था ना, तो सरकारें मान जाती थी, अब तो मार के तुम्हें वही गाड़ देगी, तो ये सरकार नहीं मानेगी, 10 को क्यों ना मर जाए, सरकार नहीं मानने वाली। अब वो समय आ गया है। और 56 दिन के बाद क्या गया, भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया। भाषा के आधार पर किस राज्य का पहला गठन हुआ था 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है ना। इसका तो फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में क्या हुआ, फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब हुई, 1956 में दिया था, ठीक है ना। गठन 1953 दिया, कब रिपोर्ट, 56 में, ठीक है ना। इसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भाषाई आधार पर कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए, ठीक है ना। ABCD का मतलब समझे, ए का मतलब होता वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, बी मतलब वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, 80 क्या, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, और डी क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। इन सबको क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, उसके बाद बनाया था।
पहले केंद्र में कितने राज्य थे? 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीन लिया गया और अब कितना हो गया? 28 राज्य, 7 क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। अब वर्तमान में कितने राज्य हैं? अभी 28 राज्य और 8 क्या हो गया? केंद्र। 8 क्या? केंद्र शासित। ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट पढ़ लो। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का गठन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1956 में। गठन हुआ था 53 में, लागू कब हुआ था? 56 में। भारत के 26वें राज्य के रूप में किसे मान्यता मिली थी? 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। किसी नए राज्य के गठन का संविधान किस अनुसूची में? अनुसूची 1। अनुसूची 1 है। ठीक है ना। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद कौन सा? 3। अनुच्छेद 3। अभी बताए थे ना। पहला क्या था? राज्यों का संघ। दूसरा क्या था? विदेशी राज्य को। और तीसरा क्या? अपने राज्य को। ठीक है ना। अनुसूची 1 है। ठीक है ना। अब 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वां संविधान संशोधन 1975। देखो, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषय, ठीक है ना, पर कानून बना सकती है। ठीक है ना। परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से क्या? संसदीय नियंत्रण में है। ठीक है ना। मतलब संसद चाहेगी तो बदल सकती है, जैसे अभी दिल्ली में हो रहा, जब चाहे क्या करती है? बदल देती है। देखो नेफा का अर्थ समझ लो। NEFA। एन से क्या था? नॉर्थ ईस्ट। एफ से क्या था? देखो एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, एफ से क्या हुआ? फ्रंटियर, ए से क्या हुआ? एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब क्वेश्चन बोलते तुम लोग को जवाब देना जितना पढ़े अभी तक। ठीक है ना। सिक्किम राज्य, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? हाँ? संशोधन कौन सा था? कौन सा था? 36 में। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उपराज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है ना। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन था? झारखंड। 28वां राज्य झारखंड। सबसे राज्य लास्ट में कौन बना है? झारखंड। उसके बाद उसका 29वां कौन है? तेलंगाना। 29वां तेलंगाना। वो तो उसको हटा दिया तब ना एक राज्य घट गया, 28 आ गया। तो 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। कौन सा? कब? 2 जून 2014 को। बताओ। अब तेलंगाना का जो गठन हुआ किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 1। अनुसूची 1। अनुसूची 1। ठीक है ना। सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य कब बना? 1975 में। 1975 में। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। राज्य कितने हैं? 28। नेफा का मतलब क्या? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्या है? एजेंसी। बताओ 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 56 में क्या किया था? रिपोर्ट जमा किया था 56 में। उसके तहत कितने राज्य का भाषा पर आधार पर निर्माण हुआ था? 14 राज्य। और केंद्र शासित कितने थे? 6। अब बताओ नए राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 3। अब विदेशी राज्य को मिलाने का अधिकार अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है?
अनुच्छेद 1 के तहत भारत क्या है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ या राज्यों का यूनियन। यूनियन माने क्या था? संघ। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। इसका अनुच्छेद 368 में कोई वर्णन नहीं है, इसलिए अपने मन से मिला सकता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? 1953 में। 53 में कौन? फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में, ठीक है ना। भाषाई आधार पर शासन किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। दिल्ली कैसा राज्य है? केंद्र शासित। कितना है? केंद्र। भारत में कितने संघ शासित राज्य हैं? 8। एसके धर आयोग का गठन कब किया था? 1900। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशी रियासतें थी? 552 से अधिक, ठीक है ना।